एक तरफ जहां प्राकृतिक धरोहर को बचाने की तमाम कोशिशें हो रही है, वहीं सरकारी बाबू ही इस मिशन पर पलीता लगाने का काम कर रही है। खैरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों में अधिकारियों और माफियाओं की साठगांठ से अवैध खनन का खेल खुले में चल रहा है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। इस लूट से माफिया मालामाल हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण बेहाल हो रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रकृति का दोहन करने का अवैध खेल, खनन माफियाओं के साथ अधिकारियों का मेल, अंधाधुंध खनन से क्रेशर माफिया मालामाल, प्राकृतिक संपदा की लूट से ग्रामीण बेहाल। कहते हैं कि प्रकृति ऐसी धरोहर है जिसे अगर संजो कर नहीं रखा गया तो दुनिया का कोई भी धन इसकी भरपाई नहीं कर सकता। प्रकृति को बचाने के लिए जहां सरकारें तमाम नियम कायदे बना रही हैं, वहीं इसे अमल में लाने वाला प्रशासन माफियाओं से साठगांठ करके इस पर पलीता लगाने पर तुला हुआ है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में देखने को मिला, जहां सीमावर्ती इलाकों में अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है। हद तो यह है कि ग्रामीणों की कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी केवल दिखावे के लिए गश्त लगाते हैं। यहाँ पे चूना पत्थर के खनन किया जाता है और इससे बाहरी लोग जो गांव के नहीं हैं, वो लोग जमीन लेके गरीबों से, मतलब जो गरीब वर्ग के हैं, उन लोगों से कम रकम में जमीन लेके खनन कर रहे हैं। जितना माइनिंग क्षेत्र में आप लोगों ने लीज दिया है, उससे भी चौड़ाई में खनन किया जा रहा है। ठेलकाडीह और सीमावर्ती इलाकों में दर्जनों खदानें हैं, जिसमें क्रेशर माफिया बड़े बड़ी चट्टानों को ब्लास्ट करते हैं और पत्थरों को तोड़ते हैं। इसका असर इतना खतरनाक हो रहा है कि पत्थरों से निकलने वाली धूल से खेत बंजर हो रहे हैं और वहां का जीवंत वातावरण बंजर हो रहा है। आपको बता दें कि खनिज विभाग ने खदानों और क्रेशरों को 4 एकड़ में उत्खनन की अनुमति दी थी, लेकिन असल में इन खदानों का फैलाव कई गुना अधिक हो चुका है। खनिज विभाग से सवाल भी किया गया था ग्रामीणों द्वारा कि भाई आप निरीक्षण क्या करते हैं, हर चीज में गरीबों को शिकायत करने क्यों बोलते हैं, आपको किस लिए शासन पैसा दे रहा है। और अधिकारी द्वारा कमीशन खोरी किया जा रहा है लगातार, जिसकी वजह से आज जो क्रेशर संचालक है वो लाल हो गया है और गरीबों को परेशान है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बिक चुके हैं, पता नहीं कमीशन खोरी करते हैं, बार बार शिकायत भी करते हैं, शिकायत लेकर पैसा लेते हैं कि क्या करते, कार्रवाई तो होता नहीं है। तो वही आरोप है कि पैसा लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार खदानों में अवैध खनन की शिकायत प्रशासन से की है, लेकिन अधिकारियों और खदान संचालकों के बीच साठगांठ के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत के बाद कभी कभी सरकारी गाड़ियां खदानों की ओर जाती दिखती हैं, लेकिन वे केवल दिखावे के लिए दौरा करती हैं। वहीं खदानों की लीज पहले 5 साल के लिए दी जाती थी, लेकिन 2018 में नियम बदलने के बाद अब ये लीज 30 साल कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों को 2048 तक इन्हीं हालातों में जीना पड़ेगा। इस सिस्टम से कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। ठेकेदार द्वारा सारे नियम को दरकिनार कर अपनी मनमानी कर रहे हैं और यहाँ पर शिकायत करने पर इसका विभाग की कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी लोग उसमें धांधली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ के नेता लोग उसमें धांधली कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। माइनिंग विभाग में उसका अधिकारी लगातार दबंगता से कहते हैं हमारे पास कार्रवाई हमारे खिलाफ कौन करेगा, इसको जहाँ शिकायत करने का। और इस बात का प्रमाण है कि वहाँ लाखों रुपया का भ्रष्टाचार माइनिंग के आधार पर अधिकारी नेता लोग कर रहे हैं। आसपास के खनिज से प्रभावित जो 7-8 गांव हैं, वो उन क्षेत्रों में लंबे समय से खुदाई तो हो रही है और आपके माध्यम से जो मामला संज्ञान में लाया गया है और आपने जैसे कहा और जैसा कि बताया कि अधिक पैमाने पर खुदाई हो रही है, पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसके जो खनिज के अधिकारी हैं और जिलाधीश महोदय हैं, इनसे इस विषय में चर्चा करके और उचित कार्रवाई जहां पर कराई जानी होगी, निश्चित तौर पर उसकी मांग करेंगे। लगातार प्रकृति के दोहन और पत्थरों की लूट से खैरागढ़ का ये इलाका बर्बादी की कगार पर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारों को जैसे इससे कोई मतलब ही नहीं है। मुनाफे की रकम से माफिया साठगांठ कर लेते हैं, लेकिन जनता लूट का दंश झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।